सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के ताजा खबरें। वाराणसी कचहरी में भड़का बवाल, उपद्रवी वकीलों द्वारा दरोगा सहित 2 पुलिसकर्मियों की गई पिटाई। बार काउंसिल ने घटना की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिवस को उपलक्ष्य में दीर्घायु होने की कामना में जगह जगह हुआ रुद्राभिषेक, पूजन अर्चन का कार्यक्रम। बीएचयू के सुरक्षा तंत्र ताक पर रखकर कतिपय छात्रों ने मचाया बवाल। कार चालक पर बोला धावा, कार को किया क्षतिग्रस्त। और बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित बच्चे का हुआ सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और अब समाचार विस्तार से। कचहरी परिसर में मंगलवार को कतिपय अधिवक्ताओं ने 2 पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई कर दी, जिन्हें गंभीर हालत में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कचहरी परिसर में मंगलवार को पुलिस और कतिपय लोगों के बीच जबरदस्त बवाल हो गया। घटना में 2 पुलिसकर्मियों, जिसमें एक बड़ा गांव थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर हैं, की जमकर पिटाई कर दी गई। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते पूरा कचहरी परिसर छावनी में तब्दील हो गया। दरअसल बीते दिनों चेकिंग के दौरान एक दरोगा द्वारा वकील शिव प्रताप सिंह से दुर्व्यवहार और मारपीट की गई थी। इसी घटना से नाराज वकीलों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान बड़ा गांव थाने पर तैनात दरोगा मिथिलेश कुमार और कांस्टेबल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे दोनों की हालत बिगड़ गई। दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। घायल दरोगा मिथिलेश कुमार को सर में गंभीर चोटें होने की वजह से दीनदयाल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से बीएचयू ट्रॉमा भेज दिया गया है। वहीं हालत बिगड़ते देख घटनास्थल पर जिलाधिकारी समेत अपर पुलिस आयुक्त, डीसीपी वरुणा, एडीसीपी क्राइम, एडीसीपी वरुणा पहुंच गए। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल वीडियो फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि हमले में शामिल कतिपय लोगों को पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि फुटेज के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बनास और सेंट्रल बार घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए घायल पुलिसकर्मियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना किया है। बार काउंसिल के पदाधिकारियों के अनुसार पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों का बचाव नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी इस तरह की मारपीट की घटना की कठोर शब्दों में निंदा की। वहीं अपर पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा ने पूरे मामले की जांच के उपरांत अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा है कि मारपीट करने वालों की पहचान कराई जा रही है। सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ अधिवक्तागण के द्वारा मारपीट करी गई। तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे पहुंची, सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे। बाहर के जितने पदाधिकारी गण थे उनके साथ हमारी वार्ता हुई। उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करने के साथ साथ ये हमें आश्वस्त किया है कि जो कार्रवाई पुलिस के स्तर से अपेक्षित है, उसमें जो कठोर कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। और बार का हमें पूरा सहयोग है। जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनके साथ वार्ता हुई है। बाकी जो चीजें हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। सभी जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, माननीय अधिवक्तागण हैं, उन सबसे हम अपील करते हैं कि जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है और उसके बाद में हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। अभी आप सबके सामने उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। कठोर कार्रवाई जो भी इसके लिए दोषी है उनके विरुद्ध की जाए। न्यायालय परिसर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा साक्ष्य के लिए आए हुए सब इंस्पेक्टर के साथ में मारपीट की घटना कारित हुई है। इस संबंध में जो बनारस बार एसोसिएशन है और सेंट्रल बार एसोसिएशन है, दोनों के द्वारा इसमें कड़ी निंदा की गई है। और इसमें वीडियो जो हमारे पास फुटेजेस हैं, सभी चीज़ों से सभी लोगों को चिन्हित करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो घटना घटी है, ये घटना बार के पदाधिकारी, बार संघ से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। इन घटना में शामिल जितने व्यक्ति हैं, उन उपद्रवियों से हमारे बार का कोई भी वास्ता सरोकार नहीं है और न ही हम उनकी पैरवी करेंगे। आज जिला प्रशासन हो या आम सिविलियन हो, हम सबके दर्द को जानते हैं और हम इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए, ये अति निंदनीय घटना है। हम बहुत निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी मेरा भाई आज इंजर्ड है, ईश्वर से जल्द ठीक करे। पुलिस वालों के साथ हुआ है, मैं उसकी पुनः एक बार घोर निंदा करता हूं। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि मेरा वो दरोगा भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ। और हम लोग कल अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ तथा पूर्व जितने भी हमारे अध्यक्ष महामंत्री हैं, इसमें एक डिसीजन लिया जाएगा और खुद हमारा बार उन अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा,
स्वतः संज्ञान लेकर और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों की मुखदर्शिता एक बार फिर सामने आई जब एनसीसी गेट के सामने खड़े कार को नकाबपोश छात्र तोड़ते रहे और सुरक्षा कर्मी कुछ नहीं कर सके। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां के सुरक्षा कर्मियों पर हर माह लाखों रुपए खर्च होते हैं। मारपीट के दौरान यह सिर्फ मूक दर्शक बने रहते हैं। बीएचयू में सुरक्षा तंत्र के सामने कैंपस में खुलेआम नई कार में तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि मुंह बांधकर करीब 50 की संख्या में ये छात्र बिरला हॉस्टल से नरिया रोड पर पहुंचे। यहां एनसीसी के गेट के सामने सुरक्षा कर्मियों के मौके पर होने के बावजूद कार का शीशा तोड़ डाला। हाथ में बैट और बेल्ट निकालकर कार के सभी शीशे को तोड़ा और कार चालक को भी मारने की कोशिश की गई, लेकिन कार चालक अपनी जान बचाकर एनसीसी ऑफिस में घुस गया। यह देख छात्र वहां भी घुसने की कोशिश करने लगे, मगर तब तक सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इस बीच नरिया से लेकर एलबीएस हॉस्टल तक जाम जैसी स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि बीएचयू का कोई पूर्व छात्र कार लेकर आया था, लेकिन उसकी वर्तमान छात्रों के संग पुरानी रंजिश चल रही थी। आज मौका पाकर मुंह बांधे छात्रों ने जमकर हमला बोल दिया, हालांकि किसी को चोट नहीं आई। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में काशी में जगह जगह रुद्राभिषेक व धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम आयोजित हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें वर्षगांठ पर उनके संसदीय क्षेत्र में लोगों ने जगह जगह रुद्राभिषेक व धार्मिक अनुष्ठान जैसे कार्यक्रम आयोजित कर बाबा विश्वनाथ जी से उनके दीर्घायु होने की कामना की। शिवपुरी इंद्रपुर क्षेत्र स्थित रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में भव्य रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 51 वटकों एवं आचार्य के संयोजन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कमलेश झा ने किया, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के काशी क्षेत्र के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक संजय गुप्ता थे। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक व छात्र भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में श्री काशी विश्वनाथ जी से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के पूर्व संध्या पे ये रानी पद्मावती संस्कृत जो कॉलेज है, इस पे हमारे मित्र जो शिक्षक प्रकोष्ठ के भी काशी क्षेत्र के संयोजक हैं आदरणीय कमलेश जी, उनके द्वारा और हम लोगों ने सहयोग करके एक रुद्राभिषेक का उनकी मोदी जी की दीर्घायु के लिए कामना करते हुए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कराया है। और यहाँ 51 बटुक और 5 आचार्य जो कि बहुत ही मुझे लगता है कि ज्ञानी हैं, उन लोगों के उद्बोधन द्वारा और उनके मुखार बिंदु से ये रुद्राभिषेक जो है संपन्न कराया गया है। और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु होने के लिए उनको मिलेगा और उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। अभी क्या अपेक्षा करते हैं प्रधानमंत्री जी, किस तरह से कार्य करेंगे? प्रधानमंत्री जी जो पिछले कई वर्षों से हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये आगे भी निरंतर अभी करेंगे। अभी तो उनका कार्यकाल ही 29 तक बचा हुआ है और उसके बाद वो तीसरी बार भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएंगे और उनके नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में 51 बटुकों और 5 ब्राह्मणों के द्वारा जो है अभिषेक कार्यक्रम का महाविद्यालय परिवार द्वारा और हमारे मित्र संजय गुप्ता जो कि भाजपा काशी क्षेत्र आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, मैं सम्मिलित रूप से जो है रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री की दीर्घायुष की मंगल कामना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर भाजपा काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा गोदोलिया स्थित बड़ा देव मंदिर में भव्य यज्ञ एवं हवन पूजन का आयोजन किया गया। विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन पंडित संकट मोचन मिश्र के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंदिर में बाबा का अभिषेक, हवन पूजन, फल फूल मिष्ठान आदि का भोग अर्पित किया गया। कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ दीर्घायु एवं सफल जीवन की मंगल कामना की। अनुष्ठान के दौरान कार्यकर्ताओं ने बाबा को जल, दूध और पुष्प अर्पित किए तथा मंत्रोच्चार के साथ हवन संपन्न किया। पूजा के उपरांत प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक चौरसिया, क्षेत्रीय महामंत्री काशी क्षेत्र थे। इस अवसर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि मोदी जी का यह 75वां जन्मदिवस विशेष महत्व का है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में भारतवासियों को जीएसटी में राहत देकर व्यापारियों एवं उद्यमियों को बड़ी सौगात प्रदान की है। पूजा के पश्चात कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित किए, बाबा से आशीर्वाद लिया और एक दूसरे का मुंह मीठा कर शुभकामनाएं दी। आज हम सब ने माननीय मोदी जी के लिए दीर्घायु की कामना की है, हवन पूजन यज्ञ करके
उनको बाबा विश्वनाथ माँ गंगा से लंबी आयु की कामना की तथा माता जी को भी उनके हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि अपने चरणों में स्थान दे। कल मोदी जी गया में उनका श्राद्ध करने जा रहे हैं और काशी से हो करके गया जाते हैं, तो हम सब माननीय मोदी जी के भाई बेटे के स्वरूप हैं। हम सब ने उनके तरफ से यहाँ उनकी माता जी के लिए भी उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ हवन पूजन यज्ञ किया है और ईश्वर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कर्तव्य पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। भारत के तिरंगे की ताकत। बाल रोग विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक 9 वर्षीय बालक का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के बाल रोग विभाग द्वारा एक 9 वर्षीय बालक जो गंभीर रक्त विकार सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित था का सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। यह बालक वाराणसी का निवासी है और ट्रांसप्लांट से पहले उसे 4 बार भारी मात्रा में रक्त और प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ रही थी। सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर की अस्थि मज्जा बोन मैरो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना बंद कर देती है। इससे रोगी को बार बार संक्रमण, रक्तस्राव और थकावट जैसी समस्याएं होती हैं। इस स्थिति का एकमात्र प्रभावी उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से ही संभव होता है। इस ट्रांसप्लांट का नेतृत्व बीएचयू के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने किया जिसमें शामिल थे प्रोफेसर विनीता गुप्ता, प्रोफेसर डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बाल रोग विभाग डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बाल रोग विभाग डॉक्टर संदीप कुमार, प्रोफेसर पैथोलॉजी विभाग एवं प्रभारी ब्लड बैंक डॉक्टर ईशान कुमार, प्रोफेसर रेडियोलॉजी डायग्नोसिस विभाग प्रोफेसर नेहा सिंह, प्रभारी प्रोफेसर फ्लो साइटोमेट्रिक प्रयोगशाला HBCH डॉक्टर नवीन, फेलो डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी बोन मैरो ट्रांसप्लांट डॉक्टर चंद्रदीप, सीनियर रेजिडेंट बाल रोग विभाग। इसके साथ ब्लड बैंक के तकनीशियन, जूनियर रेजिडेंट्स और नर्सिंग अधिकारियों की टीम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी और ट्रांसप्लांट के पहले उसे बार बार रक्त व प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती थी। डॉक्टरों की सतर्क निगरानी और विशेषज्ञ देखरेख में वह जटिल प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अब तक बीएचयू में कुल 35 बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसमें रक्त कैंसर जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, बच्चों में पाए जाने वाले ठोस ट्यूमर और एप्लास्टिक एनीमिया जैसे रोग किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 मरीज एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित थे। यह सफल ट्रांसप्लांट पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के उन रोगियों के लिए एक नई आशा का संकेत है जो गंभीर रक्त विकारों से जूझ रहे हैं। जो बच्चों में जो रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं वो उसमें कई बीमारियां ऐसी हैं जो काफ़ी घातक होती हैं और सिर्फ मतलब ये समझ लीजिए कि दवाइयों से या कीमोथेरेपी से उनका इलाज संभव नहीं हो पाता है। उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम उस बीमारी को पूरा ठीक कर सकते हैं और ऐसी संभावना रहती है कि आगे जो है बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमेशा एकदम ठीक ही रहेगा, लेकिन हाँ संभावना बहुत बढ़ जाती है और अगर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है तो ये जो है उसके ठीक होने की संभावना में, तो इसीलिए इसका उद्देश्य हमारा था कि हम लोगों को बता सकें कि इस तरह की सुविधा जो अभी तक ऐसा सुना जाता था कि दिल्ली में है या बम्बई में है या और जो बड़े शहर हैं वो अब हमारे यहाँ भी उपलब्ध है और हम जो है ऐसा प्रयास करेंगे कि जिन बीमारियों के लिए अभी हम नहीं कर रहे हैं उनका भी हम भविष्य में कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भाजपा जनों द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत वृहद सेवा अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर पार्षद सुरेश पटेल गुड्डू के नेतृत्व में आयोजित भाजपा के सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत चलाए जा रहे वृहद स्वच्छता अभियान के दौरान विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ चंडिका माता मंदिर परिसर सहित आसपास की सड़कों व गलियों में झाड़ू लगाकर साफ सफाई किया, जिसके दौरान विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि सृष्टि के निर्माता भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिन तथा वाराणसी के सांसद एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छ काशी स्वस्थ काशी के सपनों को साकार करने हेतु अभियान के तहत साफ सफाई किया जा रहा है। वाराणसी के चारों तरफ स्वच्छता आंदोलन का सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम आयोजक सुसवाई वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश कुमार पटेल और गुड्डू ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्र की साफ सफाई के साथ साथ गरीबों तथा मरीजों में फल वितरित
पौधा वितरण, रक्तदान सहित विभिन्न सामाजिक कार्य कराने के उपरांत केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन मनाया जाएगा तथा उनके दीर्घायु हेतु काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना किया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश पटेल, सेक्टर संयोजक सेक्टर अभय विश्वकर्मा, राजू वर्मा, संतोष शर्मा, कन्हैया पटेल, बांकेलाल, अभिषेक सिंह, पंचदेव विश्वकर्मा, भरत दीक्षित सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण शामिल थे। तो बाबा विश्वनाथ मान पूर्णा जी से हम प्रार्थना करेंगे उसी की मोदी जी को लंबी उम्र दे और इसी तरह देश की सेवा वो करते रहे। आज देख रहे हैं आप माँ चंडिका मंदिर पे भी हम लोग सफाई अभियान का कार्यक्रम आज किए हैं। माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे व्यक्ति जिला अध्यक्ष जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े बुजुर्ग, ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित है और हम लोग स्वच्छता कर रहे हैं। जितने हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस तरह से पूरे भारत में स्वच्छता को अंजाम दिया जा रहा है। उससे कई प्रकार के लाभ होते हैं। पहले तो आदमी स्वस्थ रहता है, सुबह उठता है और उससे मानसिक, शारीरिक हर तरह के लाभ होता है। तो संध्या पर मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी यहाँ जितने हमारे सफाई कर्मियाँ हैं, जितने हमारे सम्मानित कार्यकर्ता अपना अमूल्य समय दिए हैं देश के लिए, स्वच्छता के लिए, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा महानगर द्वारा नारी शक्ति चौपाल का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर महिला मोर्चा महानगर द्वारा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत महानगर कार्यालय गुलाब बाग पर नारी शक्ति चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष नम्रता चौरसिया रहीं। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि ने महिलाओं से पिछले 14 वर्षों के मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में और महिलाओं के हित में निरंतर आ रही योजनाओं के बारे में बताया। मोदी के जन्मदिवस पर ढेर सारी बधाई दी। महानगर महिला मोर्चा के अध्यक्ष कुसुम सिंह पटेल ने जन्मदिवस की बधाई देते हुए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले अभियान नारी शक्ति चौपाल स्वच्छता अभियान, ब्लड डोनेशन कैंप एवं फल वितरण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा की। इसी क्रम में चित्रकला प्रतियोगिता मलिन बस्ती की बेटी का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में धन्यवाद अंजलि गुप्ता ने एवं संचालन प्रज्ञा पांडे ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में साधना पांडे, आरती पाठक, उषा सिंह, चंद्रकला, रीना सिंह, अमृता श्रीवास्तव, सीमा यादव, गीता गुप्ता, राधा, दीप शिखा, सुषमा सिंह, प्रेमदा सिंह, गौरी यादव, लुबना बेगम एवं मीडिया प्रभारी अनीशा शाही उपस्थित रहीं। डोनेशन का कैंप है, उसमें महिलाएं भी जो इच्छुक हो वो ब्लड डोनेशन करेंगी। स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम हमारा निरंतर चालू है। स्वच्छता अभियान हम लोग प्रत्येक बूथों पे जाकर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही स्वच्छता अभियान के साथ साथ महिला मोर्चा द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा एवं स्वास्थ्य शिविर के करीब ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का कार्यक्रम है, तो इसमें कई कार्यक्रम आए हैं। तो स्वास्थ्य शिविर के अलावा चित्रकला प्रतियोगिता है और उसके साथ साथ दलित बस्तियों में जाके हम लोग उन बस्तियों में माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी मनाएंगे और उन बस्तियों में हम लोगों ने कई बेटियां ऐसी हैं जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की हैं, उन बेटियों का भी हम लोग सम्मान करेंगे। ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आया हुआ। पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों द्वारा काशी में परिकर शिष्य पूजन अर्चन व भंडारे का आयोजन किया गया। पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के परिकर शिष्य गुरु आदेश बीते कुछ दिनों से धार्मिक नगरी काशी प्रवास पर आए हैं।
काशी आगमन के प्रथम दिन से ही परिकर शिष्य पूजन अर्चन और भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। उसी क्रम में मंगलवार को 80 स्थित मुमुक्षु भवन में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें 500 से ज़्यादा दंडी सन्यासी, संत जन, बटुकों व भिक्षुओं ने प्रसाद प्राप्त किया। परिकर शिष्यों ने चरण प्रचालन कर, तिलक लगाकर, माल्यार्पण कर आरती उतारी और सम्मानपूर्वक प्रसाद खिलाया। प्रसाद प्राप्त किए संतों ने पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों को प्रफुल्लित मन से आशीर्वाद दिया। प्रसाद ले रहे सन्यासी बाबा ने बताया कि पीले वस्त्रों में दिख रहे यह परिकर शिष्यों का सौभाग्य है, जो ऐसे महान संत का मार्गदर्शन में यह सनातन ध्वज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। परिकर शिष्य पूर्व रेसलर रिंकू सिंह ने सभी से अपने सदगुरु भगवान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना और प्रार्थना किया। उन्होंने कहा कि पूज्य महाराज जी स्वस्थ रहेंगे तो पूरा भारतवर्ष स्वस्थ रहेगा। अभी आने वाले कुछ दिनों तक महाराज श्री के आदेश से सेवा चलती रहेगी। हमारे गुरुदेव भगवान का जीवनी काशी विश्वनाथ की ही नगरी से शुरुआत हुआ था और आप सबको काशीवासी हैं। आप काशीवासी से हमारा यही प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव भगवान के लिए भी प्रार्थना करें काशी विश्वनाथ से, हमारे गुरुदेव भगवान स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। वो प्रसन्न है तो हम सब प्रसन्न हैं, हमारे संपूर्ण भारतवासी प्रसन्न हैं। आप लोगों से यही विनती है कि हमारे गुरुदेव भगवान के लिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें और हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि गुरुदेव कृपा से हम अध्यात्म मार्ग में हमको वो लाए हैं संसार से खींच के। तो प्रार्थना कीजिए महादेव जी से कि हमारा मन हमारे गुरुदेव भगवान के चरणों में लग जाए और महारानी जी के चरणों में लग जाए, बस यही चाह है। लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में मां काली का 3 दिवसीय भव्य श्रृंगार संगीत महोत्सव का सोमवार को शुभारंभ हुआ। लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में मां काली का 3 दिवसीय भव्य श्रृंगार संगीत महोत्सव का सोमवार को शुभारंभ हुआ। महोत्सव के प्रथम शाम में मां काली को पंचामृत स्नान कराते हुए फूलों से भव्य श्रृंगार महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने किया। तत्पश्चात 11 वैदिक ब्राह्मणों ने वैदिक मंगलाचरण का पाठ किया। मुख्य पुजारी पंडित विकास दुबे काका गुरु ने माता की भव्य आरती उतारी। सायकाल पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा गायन वादन और नृत्य के साथ संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। पंडित जवाहरलाल व साथी कलाकारों के द्वारा शहनाई से मंगल ध्वनि देवी बजाई गई। पंडित सुखदेव मिश्र ने वायलिन, डॉक्टर सत्यवर प्रसाद ने मृदंग, अमरेंद्र मिश्र ने सितार, श्रीकांत मिश्र ने तबले के साथ युगलबंदी से सभी का मन मोह लिया। पंडित माता प्रसाद मिश्रा व पंडित रुद्र शंकर मिश्रा ने कथक के भाव को सजाते हुए या देवी सर्वभूतेषु जय जय जगजननी भवानी से देवी स्तुति पर कथक के भाव सजाते हुए 3 ताल में टुकड़ा, तिहाई, परन, घोड़े की चाल से मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। तबले पर उदय शंकर मिश्र, गायन व हारमोनियम पर शक्ति मिश्रा ने सहयोग किया। लोक गायिका ज्योति माही ने हे काली माँ तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास ने देवी गीत पचरा 2 गुण 4 गुण 6 गुण में गाते हुए भोजपुरी रसदार स्वरों सहित अनेक देवी गीतों की झड़ी लगा दी। गीतांजलि मौर्य ने उजाला विश्वकर्मा, आदित्य शर्मा, कुमार विनीत पारुलनंदा ने सुमधुर भजनों से अपनी हाजिरी लगाई। कलाकारों का स्वागत स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम प्रसाद देकर महेश पांडे, रवि पांडे, गुड्डू, विनोद कुमार, उन्नी, जितेंद्र प्रजापति, पारस यादव ने किया। त्रिगुणात्मक शक्तिपीठ मां लक्ष्मी के दरबार में भव्य श्रृंगार का सोमवार को आयोजन हुआ। वाराणसी के लक्सा स्थित मां लक्ष्मी के मंदिर में सोमवार का दिन भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र और आनंदमयी रहा। माता लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार किया गया था, जिसे देखकर भक्त निहाल हो गए। पूरा मंदिर परिसर माले और झालरों से सजाया गया था, जो माता के दर्शन मात्र से सुख समृद्धि का प्रतीक था।
मंदिर के महंत पुरुषोत्तम पांडे ने माता का विशेष श्रृंगार गहनों से किया, जिसमें मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, नथिया, कान के झुमके, हार और माला शामिल थी। 11 ब्राह्मणों द्वारा वेद पाठ और मंगल पाठ के दौरान माता का विशेष श्रृंगार किया गया। भोर की मंगल बेला में माता का स्नान पंचामृत से हुआ। उसके पश्चात माता को नूतन वस्त्र धारण करवाए गए। 5 बजे आम भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए और देर रात तक माता दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने माता को श्रृंगार की सामग्री और नारियल माला अर्पित कर आशीर्वाद दिया। महंत ने बताया कि माता के एक दर्शन से सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार आज का दिन भक्तों के लिए अत्यधिक पुण्यदायी और आनंदमयी रहा। तोरैया मेला के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया, जो वर्ष में एक बार होता है। देखिए, माता का पंचामृत, दोपहर में पंचामृत स्नान कर माता को 16 श्रृंगार कर, 16 दुर्वा माला चढ़ाकर, 16 अक्षत के दाना चढ़ाकर, 16 कलश के साथ माता का वार्षिक श्रृंगार किया गया। विश्व ओजोन दिवस और प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रमना एनटीपीसी में वृहद पौधारोपण किया गया। रमना एनटीपीसी के हरित प्लांट के कैंपस में विश्व ओजोन दिवस के एवं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु संगोष्ठी कर वृहद पौधरोपण किया गया, जो एक सघन वन के रूप में तैयार होकर विकसित होगा, जिससे प्लांट द्वारा हो रहे प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। इसके मुख्य अतिथि रोहित कुमार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अध्यक्ष, ने सभी को पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के साथ भक्ति भाव से जुड़े, प्रकृति को भगवान मानकर उसकी सेवा और सुरक्षा करें इत्यादि बताया। अध्यक्षता कर रहे पर्यावरणविद एवं सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष एवं गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पौधरोपण एवं संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि एनटीपीसी के डीजीएम ने प्रदूषण को कैसे रोका जाए और अपने प्लांट के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसमें मुख्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी कर्मचारी, अधिकारीगण, सृजन सामाजिक विकास न्यास के सदस्यों एवं एनटीपीसी की हरित टीम ने भागीदारी निभाई। एनटीपीसी ने ये भारत का पहला वेस्ट टू चारकोल प्रोजेक्ट जो लगाया है, ये एक तरह से जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नई पहल है, जिसे हम एक हरित कोयला के नाम से परियोजना से हमने इसको नाम दिया है। और इस परियोजना के अंतर्गत जो हम इस प्रोजेक्ट को मियावाकी पद्धति से हमने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, जो कि 1 एकड़ में फैला हुआ है। उसी के तहत हमने आज भी वृक्षारोपण किया, ताकि हम यहाँ पे जो भी हमारे प्रोसेस के कारण जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसका हम आराम से पालन कर पाए पॉल्यूशन बोर्ड के कंट्रोल। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।